Hey, hello. I welcome you to online education track. And as we have started geography optional, साथ साथ मैपिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल. तो उसके लिए इवन दिस इज़ नॉट फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल बट इट इज़ फॉर द जीएस. अगर आप प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं तो हर साल 3 से लेके 5 क्वेश्चन डायरेक्टली मैपिंग के आते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैपिंग होगी. एंड मैपिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है वर्ल्ड मैपिंग जिसके अंदर वर्ल्ड के सीज स्टेट्स या इंपॉर्टेंट लोकेशंस आती हैं. दूसरा आता है इंडिया के रिलेटेड. अगर वर्ल्ड के बारे में देखा जाए तो इट विल बी अराउंड 15 वीडियोस एंड सेम फॉर द इंडिया. 15 वीडियोस इंडिया के लिए होंगी जिसके अंदर जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड सीज डिस्कस करेंगे. अगली बार बेस, उसके बाद रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स. सो इस तरीके से 15 तरह की वीडियोस होंगी, 15 तरह की. आपके पास अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया होगा तो वो चीज़ वर्ल्ड्स के लिए होगी और वही चीज़ इंडिया के लिए भी होगी. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड सीज. एंड प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट कि ये प्रीलिम्स में नहीं आता है. अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हर साल 4 से लेके 5 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं फॉर द मैपिंग. आप कोई सब उठाकर देख लीजिए. तो दिस इज़ नॉट फॉर द ऑप्शनल ओनली. ये जीएस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो पहला जो आता है इट इज़ एड्रियाटिक सी. तो एड्रियाटिक ये इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक 2015-16 में क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है. देयर वर सम सीज, आयोनियन एड्रियाटिक सीज. उनको बोला गया था कि आप नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से अरेंज कीजिए. तो एड्रियाटिक की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए एड्रियाटिक कहाँ पड़ता है? इटली. और इधर ही ग्रीस, इधर ग्रीस आता है, ग्रीस के पास पड़ता है, दैट इज ग्रीस. तो इटली और ग्रीस के बीच में पड़ेगा. तो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं यहाँ पर क्रोशिया है, बोस्निया है, हर्जोगेनिया है और मोंटेनिग्रो है. मोंटेनिग्रो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है. क्यों? क्योंकि मोंटेनिग्रो रिसेंटली नाटा का लेटेस्ट मेंबर बना है, सेकेंड लेटेस्ट. और सबसे जो लेटेस्ट बना है वो हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया. तो इसलिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है. तो कहाँ पर आता है? इटली, उधर क्रोशिया और बोस्निया एंड मोंटेनिग्रो, और यहाँ पर अल्बेनिया. तो ये कुछ कंट्रीज हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ कंट्रीज का आइडिया होना बहुत जरूरी है. तो ये आता है एडिटिक सी के अंदर. और अगर हम इसको मैपिंग के मैप में देखें तो ये आ जाता है. आपको बड़े मैप में दिखा देता हूँ मैं. तो ये आएगा यहाँ पर. दिस इज इटली. इटली के साथ एडिटिक सी है. और यहाँ पर क्रोएशिया, देन हर्सोविनिया. छोटा सा. और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो बोस्निया है ना और हर्गोविनिया, ये कोस्टल रीजन. ये पूछा जा सकता है कि एड्रियाटिक सी से टच करता है नहीं करता है. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये टच नहीं करता है. कहीं ना कहीं क्रोशिया है, तो ये पूरा का पूरा क्रोशिया ने से कवर किया हुआ है. लेकिन हल्का छोटा सा पार्ट है जहाँ पर ये टच भी करता है, दिस रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है ये एड्रियाटिक सी. नेक्स्ट इज एजियन सीज, आजियन. तो ये उधर जो हम लोग भी देखा था, दिस वाज इटली. एंड इटली के साथ ये एड्रियाटिक है. ये लिखा हुआ भी है एड्रियाटिक. एड्रियाटिक सी इटली और ग्रीस के बीच में पड़ता है. उधर ये टर्की और ग्रीस के बीच में, दैट इज एजियन सी. आप देख सकते हैं. और एजियन सी को अगर मैं लोकेशन दिखाऊं तो ये एड्रियाटिक सी आ गया ऊपर. उसके अगर आप ईस्ट में जाएंगे ग्रीस और इधर टर्की, दिस इज टर्की. टर्की कैपिटल अंकारा है. डोंट गेट कंफ्यूज विद इस्तांबुल. इस्तांबुल एक मेजर सिटी है लेकिन उसकी कैपिटल अंकारा है. तो ग्रीस की कैपिटल एथेंस है. तो एथेंस के और ग्रीस के बीच में आजियन सी है. नेक्स्ट इज आयोनियन. आयोनियन भी उसी के आसपास पड़ता है. यहाँ एड्रियाटिक को देखा है हमने, इटली और ग्रीस के बीच में. ग्रीस और टर्की के बीच में आइजियन सी है. ऐसे ही एड्रियाटिक सी के ठीक नीचे आते हैं तो आयोनियन सी है. ये 4-5 सी हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. तो अगर इसकी आप बड़े लोकेशन में देखेंगे, बड़े मैप में, तो हेयर दिस इज एडियाटिक. एडियाटिक के नीचे आता है आयोनियन और आयोनियन के इसमें जाते हैं तो आजियन सी आता है. यहाँ पर एक सी और है जो मैंने स्लाइड में नहीं बनाया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज सी ऑफ मरमरा. अगर आप यहाँ देखते हैं कि ये एजियन सी है और उधर ब्लैक सी है. ब्लैक सी के बीच में आता है सी ऑफ मरमरा. दिस इज सी ऑफ मरमरा.
देन नेक्स्ट इज मेडिटेरियन सी। अभी तक मैंने जितने भी सीज देखे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सी के अंदर है, दैट इज मेडिटेरियन सी इज अ वेरी बिग पार्ट। उसके अंदर डिफरेंट तरह के सीज हैं। अगर हम देखा जाए ये जो आता है, दिस इज ऑल कंसिडर्ड एज अ मेडिटेरियन सी। यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा इसको बोलता है मेडिटेरियन। और यहाँ पर ही एड्रियाटिक, एजियन, आयोनियन, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी। तो यहाँ की याद रख लीजिए इसको, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जैसे भी हो, याद करने के लिए ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है जिस तरह से। फिर एक आता है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी जैसे नाम से पता चलता है कि नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ साइड में होगा, तो इट विल बी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और ये देखने को मिलता है अपने को इटली के उसके पास, यूके के पास। ये यूके है पूरा लंदन, यहाँ से यूके है और इधर नॉर्वे है। तो इट इज लाइज बिटवीन यूके एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के अंदर आते हैं नीदरलैंड्स, नीचे बेल्जियम, नीचे फ्रांस, यहाँ पर लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि दे आर प्रोवाइडिंग द लैंड इज डबल द साइज ऑफ लग्जमबर्ग। तो इसलिए लग्जमबर्ग क्वेश्चन का लोकेशन बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग देखेंगे अलग अलग सिटीज़ के अंदर जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नया लेक्चर आएगा इसके ऊपर। तो आपको देखना है कि नॉर्दर्न सी कहाँ पर पड़ता है। नॉर्दर्न सी लाइज बिटवीन यूके, इधर इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, और इधर आता है वेस्टर्न यूरोप। और अगर से बड़े मैप में दिखाया जाए तो हेयर यू कैन सी, अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जाकर देखने को मिलेगा दिस कम नॉर्थ सी, दिस रीजन इट इज यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, इधर स्वीडन है, इधर डेनमार्क है और इधर वेस्टर्न यूरोप है। और यहाँ पर जो आता है इट इज नॉर्थ सी। नेक्स्ट इज रेड सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड सी पड़ता है यहाँ, आप देखा हमने जो ऊपर आया था इट इज मेडिटेरेनियन सी, और नीचे जो देखते हैं यहाँ पर इधर की तरफ आता है, इधर पर्शियन गल्फ या अरेबियन सी बोला जाता है, अरेबियन समुद्र। तो उसके बीच में पड़ता है जो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से। तो यहाँ पर रेड सी है। रेड सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की जो वाटर है वो थोड़ा लाल रंग का आता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रेड सी। तो रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इजिप्ट है इधर, उधर इसराइल है और इधर जॉर्डन है, उधर सऊदी अरेबिया, इधर सूडान, अर्थरिया एंड जिबूती। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए और मैं बड़े मैप में दिखा देता हूँ इसको। अभी हम लोग ने मेडिटेरेनियन सी कंप्लीट किया है। मेडिटेरेनियन सी के नीचे अगर हम देखें तो ये बड़ा मेडिटेरेनियन सी है और ये अरेबियन सी है। तो जो रेड सी है कहीं ना कनेक्ट करता है। ये नेचुरली कनेक्ट नहीं करता है क्योंकि नेचुरली तो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ह्यूमंस ने यहाँ पर सुइस कैनाल बनाई हुई है, सुइस कैनाल। यहाँ इस लोकेशन इज सुएज कैनाल, ये बनी थी 1869 में, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को ज्वाइन करती है। तो आप उसकी लोकेशन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर डिस्टेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर यूएन में सिविल वॉर चल रहे हैं और हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। तो गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी। ओराफोरसी, सो ओराफोरसी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो हेयर यू कैन सी दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ का नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है तो इसको यहाँ पर पड़ेगा, दैट इज ओराफोरसी। ये आ गया इधर केप यॉर्क और इधर ये ऑस्ट्रेलिया। इसको अगर बड़े मैप में देखें हम लोग तो बड़े मैप के अंदर जाके दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ओराफोरसी। नेक्स्ट इज बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक जो सी है इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है बाल्टिक नेशन। एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, इनको बोला जाता है। तो उसकी आप देख लीजिए कि जो अभी यहाँ पर नॉर्थ सी था, नॉर्थ सी के इधर जाते हैं बाल्टिक सी। इसको मैं बड़े मैप में दिखा देता हूँ एक बार। दिस वाज द नॉर्थ सी जो यूके, नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास था। ऐसे ही उसके अगर ईस्ट में जाते हैं तो बाल्टिक सी मिलता है, जहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, पोलैंड ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज बियरिंग सी। तो बियरिंग सी कहाँ पर पड़ता है, ये होता है रशिया और अलास्का के बीच में। यहाँ पर देखिए दिस इज यूएसए, ये अलास्का यूएसए का पार्ट है, और जो इधर आता है ये आता है यूएसए का पार्ट।
यूके उसका, सॉरी, रशिया का पार्ट। तो रशिया और यूएसए के बीच में एक बेरिंग सी है। अगर इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाऊं तो ये पड़ेगा इधर, आप देख सकते हैं इधर, दिस इज अलास्का विच बिलोंग्स टू द यूएसए एंड दिस इज रशिया। तो रशिया के बीच में आपको आता है दिस इज बेरिंग सी। नेक्स्ट इज अ ब्लैक सी। तो हमने देखा था आइजियन सी ऑफ मरमरा, उसके ईस्ट में जाते हैं तो ब्लैक सी पड़ता है। और सी ऑफ अजोव, ये एक लोकेशन और एक्स्ट्रा आई आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रीजन है, दिस रीजन क्रीमिया इशू, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्रीमिया इशू चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी। तो ब्लैक सी को देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री लोकेटेड है ब्लैक सी के चारों तरफ। एक रशिया है, इधर जॉर्जिया है, इधर टर्की है, इधर बल्गेरिया है एंड इधर रोमानिया, और इधर यूक्रेन। तो आप इसको 6 कंट्रीज हैं, याद कर लीजिए कैसे भी याद कर कर। आप चाहें तो उसका न्यूमरिक्स बनता है तारिक, TARIK, I think T for Turkey. Sorry, it is not for Kazakhstan. No, it is not for the. It is Tariq was for the Tariq nation was for the this sea. I will show you. कैस्पियन सी के लिए है। तो आपको ब्लैक सी के लिए याद करना पड़ेगा। ब्लैक सी के लिए कहा जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, और यहाँ पर ये रशिया है। तो ये 6 नेशन बनते हैं। सेम चीज आती है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के लिए आप याद कर सकते हैं तारिक सी से। इट इज तारिक, TARIK। So T for Turkmenistan, A for Azerbaijan, R for Russia, और I for ईरान और K for कजाकिस्तान। तो आज कैस्पियन सी को याद करने का तरीका है तारिक, न्यूमरिक्स बन जाता है। टी मैं दोबारा लिख देता हूँ, TARIK, तारिक फॉर द कैस्पियन सी। और ब्लैक सी के लिए आपको याद करना पड़ेगा। यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछता है कौन कौन से कंट्रीज हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना जरूरी है। कैरेबियन सी, तो जैसे पता ही है कैरेबियन सी कहाँ पर है, कैरेबियन की टीम होती है तो वहाँ से आती है जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज की टीम आती है। तो कैरेबियन सी पड़ता है नॉर्थ, इधर ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर से साउथ अमेरिका, उसके बीच में पड़ता है कैरेबियन सी, जहाँ पर क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, बहामास के आसपास का जो रीजन है, वेनेजुला के नॉर्थ में पड़ता है, हंडुरास, निकोरागुआ, कोस्टा रिका। इसको अगर हम लोग बड़े मैप में देखें तो इट विल बी, ये नॉर्थ अमेरिका है, जैसे साउथ अमेरिका, उसके बीच में पड़ता है कैरिबियन सी। नेक्स्ट इज कोरल सी। तो आपको पता होगा कोरल कहाँ के फेमस है, इट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर आती है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर कोरल सी। कोरल सी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ जो दिस सी एक्चुअली इनहेबिटेड द कोरल्स, तो यहाँ पर कोरल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कोरल सी। नेक्स्ट इज सोलोमन सी। सोलोमन सी वैसे भी जरूरी है एंड इट इज ऑल्सो इन न्यूज फॉर द करंट इवेंट। सोलोमन सी से एक नया आइलैंड निकला है, ओ कंट्री, उसी आइलैंड के नाम से एक नया कंट्री बना है 2020 में। इट इज द लेटेस्ट कंट्री जो अभी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन आप देखेंगे 1 साल या विद इन 2 ईयर्स ये जो नया लेटेस्ट डेवलप कंट्री देखने को मिलेगा। दिस कंट्री लाइज इन सोलोमन सी। उसका आप नाम देखिए, सर्च कीजिए, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा। उसका जो नाम स्टार्ट होता है वो बी से स्टार्ट होता है, बोगनविला। मैं बता ही देता हूँ, बोगनविला इज द नेम ऑफ दैट न्यू कंट्री। तो सोलोमन सी वाला लोकेशन में देख लेते हैं इसको बड़े मैप पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाते हैं ओरोफोरो सी, कोरल सी हमने देखे हैं, और यहाँ पर इसमें पड़ेगा सर सोलोमन सी। और यहाँ पर सोलोमन आइलैंड के साथ दिस इज बोगनविला आइलैंड। तो बोगनविला बिकम द लेटेस्ट कंट्री, इट इज द लेटेस्ट कंट्री। नेक्स्ट इज तस्मान सी। तो यहाँ पर ये तस्मान सी कहाँ पर पड़ता है, दिस इज तस्मानिया, तस्मेनिया। रिकी पॉन्टिंग यहाँ के ही थे क्रिकेट में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो सी है उसको बोला जाता है तस्मान सी। नेक्स्ट इज सरगासो सी।
very very important in terms of the mapping as well as in geography, GS। तो सरगासो सी का है, दिस सरगासो सी इज अ रीजन ऑफ द अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर है, देखो ये पहला ऐसा है, इसको पढ़ लेते हैं। ये अटलांटिक ओशियन में है, तो उसी का पार्ट है, बाउंडेड बाय द फोर करंट। और ये सबसे इसकी जो सबसे डिफरेंट बात है वो ये है कि किसी भी ये लैंड बाउंड्री टच नहीं करता है, ये समुद्र के अंदर एक छोटा समुद्र है। तो उसके अंदर क्या है, ओशन जायर बनता है। जायर का मतलब होता है कि जैसे एक करंट इधर आ रहा है, दूसरा करंट यहाँ पर आ रहा है, तीसरा इस तरीके से। तो ये सेपरेट कर देता है बाकी वाटर बॉडीज से। तो जो एनक्लोज वाटर बॉडीज है, इसकी क्वालिटी और जी प्रॉपर्टी बाकी ओशन से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो अनलाइक ऑल द रीजन कोल्ड सीज, इट हैज़ नो लैंड बाउंड्री। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये समुद्र के अंदर ही एक समुद्र है। इट इज ए डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सरगेसम वीड देखने को मिलती है, उसके नाम से पड़ा है सरगेसम सी। सरगेसम सी, तो सरगेसम एक वीड होती है जिसके अंदर एंड ऑफन काम ब्लू वाटर, और काफ़ी काम रहता है इसमें, कुछ हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सरगेसम है। तो आपको ये भी चीज़ जरूरी याद करना है कि चार करंट होते हैं, जो चार करंट इसको बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसा जो नॉर्थ में हो, नॉर्थ में रहेगा, वेस्ट में रहेगा गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में रहता है नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में रहता है कैनरीज करंट, और साउथ में रहता है इसको नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में घूमता है, लाइक क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर इसके हमको देखें कौन कौन से करंट हैं, तो दिस इज गल्फ स्ट्रीम, इट इज ऑन द वेस्टर्न पार्ट, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्दर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में आता है कैनरीज करंट, और जो साउदर्न में आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उसको थोड़ा स्टडी कीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम लोगों ने सीरीज देखे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी तो उसमें बेस एंड कर्व्स के बारे में वी विल डिस्कस। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अभी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलिए इस चीज़ के लिए। इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर, और आपके लिए भी आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाती है आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं और रेड आए जो बेल आइकन है उसको भी दबा देते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास होगी बेस एंड कर्व्स के ऊपर।